कि एक सुई लेके हुजूर के कदमों पे वाह 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 अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर दौलत कामयाबी का महवर होती तो फिर अबू बकर सिद्दीक के बाद हजरत उमर आधी कमाई आधी दौलत लेकर के नबी के कदमों में नहीं आते। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। हमने तो ये भी मंजर देखा है जिनके पास कुछ नहीं था वो जानों के नजराने लेके आ गए और कहा मुस्तफा देने को खजूर भी नहीं लेकिन जानों के नजराने हाजिर है। एक जिंदगी लिमिटेड है, कितने साल जीना है? 60 साल 65 साल, अगर अल्लाह जिंदगी दे तो 70 साल, है ना? जहां जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। हुए नाम वरबे निशां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, है ना? बड़ी मुख्तसर सी जिंदगी रह गई है। कब्रें उनकी भी बननी है जो महलों में जिए, कब्रें उनकी भी बननी है जो छप्परों में जिए। लेकिन खुदा की कसम कब्रों की रौनक का ताल्लुक इमारतों की बुलंदी से नहीं होता है, छप्परों के टपकने से नहीं होता है। कब्रें किसकी रोशन होंगी ये फैसले आमाल किया करते हैं। ये फैसले तेरी मेरी जिंदगी के रवैये करेंगे कि किसकी कब्र तंग होनी है और किसकी कब्र कुशादा होनी है। हम वो गुनाहगार लोग हैं, हजार गुनाहों के बावजूद हम अल्लाह वालों के कदमों से इसलिए जुड़े रहते हैं ताकि इनकी निस्बत से बख्श दिए जाएं। ये हमारी कोशिश रहती है कि हम जब क़यामत में आए तो अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता होकर के आए, क्योंकि हमने देखा है कि अगर खरे सिक्के होना तो उनकी आड़ में 2-4 खोटे सिक्के भी चल जाया करते। ऐसा होता है, कई नए नोटों के बीच में फटे नोट भी चल जाते हैं। हो सकता है कल क़यामत में अच्छे लोगों की आड़ में हम गुनाहगारों का भी काम चल जाए। हम इसलिए बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता होते हैं, इसलिए हम अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता रहते हैं ताकि हमें क़यामत में इनके जरिए जन्नत में हाजिरी का सबब मिल जाए, जन्नत में हाजिरी का मौका मिल जाए। नौजवानों बुजुर्गों कोशिश कीजिएगा कि अमाल में एक लाइन ऐसी भी लिखी हो जिसमें किसी गरीब का हमने टूटा दिल जोड़ दिया हो। हमारे अमाल में एक लाइन ऐसी भी होनी चाहिए कि जिसमें हम किसी के काम आ गए हों, जिसमें हमने किसी की मदद कर दी हो। अगर एक लाइन भी ऐसी हो गई तो समझो बेड़ा पार हो जाएगा। और कोशिश कीजिएगा जनाजे में भीड़ तो हो लेकिन कोई बुरा कहने वाला ना हो। कोशिश कीजिएगा जनाजे में भीड़ तो हो लेकिन कोई बुरा कहने वाला ना हो, कोई तेरी मैयत को देख के खुश होने वाला ना हो, कोई तेरे जनाजे को देख के ये ना कहे आज के बाद सुख की सांस ली जाएगी। कोशिश करना कोई तेरे जनाजे में ये कह के दौड़ रहा हो आज के बाद घर का चूल्हा कैसे चलेगा, आज के बाद बच्चे कैसे पलेंगे। कोशिश कीजिएगा, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। मैं आज आपके सामने खतीब बन के बैठा हूं, आप मेरे सामने बड़े सामाईन बन के बैठे हुए हैं, लेकिन कल का सूरज कौन देखेगा और कौन नहीं देखेगा ये तो अल्लाह जानता है। ये फैसले सिर्फ रब के हैं। हम अपने अमाल को सुथरा कर लें, अच्छा कर लें अपने अमाल को। जवानों सही बात यह कि इबादत का मजा जो जवानी में आता है ना वो बुढ़ापे में नहीं आता है। जब दांत टूट जाए और उसके बाद भेड़िया शिकार से तौबा करे तो लोग कहते हैं कि बेबसी में आया है। मजा तो तब है कि जब जवान जवानी में तौबा करके कहे मालिक मैं तेरे कहर से पनाह चाहता हूं, मैं तेरी पनाह में आ गया हूं, मालिक मुझे माफी दे दे। इतना कह के उसकी चौखट पे आके तो देखो खुदा की कसम तुम्हारे चेहरे भी चमकने लग जाएंगे और दिल भी रोशन होने लग जाएंगे। लेकिन कब कभी जब ये एहसास दिलों में पैदा होगा, हमारे जब ये एहसास हमारे दिलों में पैदा होगा, जब हमारे दिल जिंदा हो जाएंगे। आज एक दूसरे को हराने की होड़ लगी है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी है, एक दूसरे को पीछे करने की कोशिश है कि मैं इससे आगे निकल जाऊं, मैं इससे आगे निकल जाऊं। हलाल कमाना बुरी बात नहीं, मैं तो कहता हूं जवानों इतना कमाओ कि तुम किसी के ऊपर बोझ ना रह सको बल्कि तुम गरीबों का बोझ उठाने लग जाओ। आप इतनी मेहनत करो कि आप कामयाबी के आला मयार पे हो जाओ, लेकिन हराम रास्ते से नहीं,
हलाल के रास्ते से होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं अल्लाह करे हर जवान के पास दौलत हो, लेकिन कारून वाली दौलत ना हो, उस्मान गली वाली दौलत हो। वाह वाह वाह। हम तो हर जवान से ये कहना चाहते हैं, जो रातें हम पबजी में गुजार रहे हैं, जो रातें हम मोबाइल में गुजार रहे हैं, जो रातें हम रीलें देखने में गुजार रहे हैं, जो रातें हमने अपनी इंटरनेट पर बर्बाद की है, काश उन रातों को हमने कामयाबी में लगाया होता, उन रातों को हमने अपनी रब की रजा के लिए जाग करके लगाया होता। अगर जाग ही गया था, 3 बजा के लिए थे तो सोने से पहले 2 सजदे रब को करके दिखा लिए होते। अगर जाग ही गए थे, रात के 2 बज गए थे तो 2 आंसू अपने रब को गिरा के दिखा लिए होते। आपको क्या लगता है कि हर पैदा होने वाला माँ के पेट से मलंग पैदा होता है, हर आने वाला माँ के पेट से बलीग होता है? नहीं, खुदा की कसम याद रखिएगा, हर आने वाला माँ के पेट से ताजुश शरिया नहीं आता है, हर आने वाला माँ के पेट से मुफ्ती आजम नहीं आता है, हर आने वाला माँ के पेट से शेर बेश अहले सुन्नत नहीं आता है, हर आने वाला माँ के पेट से आला हजरत नहीं आता है। खुदा की कसम हकीकत यह है वो सजदे करना शुरू कर देता है, खुदा उसको बुलंद करना शुरू कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अम्माद रजा साहब किबला, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत मेरे अच्छा। भाई कोशिश कीजिएगा, नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं विलायत का दरवाजा बंद नहीं है, नहीं है। हम अब भी कोशिश करें तो अल्लाह हमें वली बना देगा, बेशक। वली बना देगा। मैं बुरा ना मानिएगा, थोड़ी कड़वी बात है। हम जब मजार पे जाते हैं ना किसी पे भी, तो हम कहते हैं बाबा 3 ट्रक हो गए, दुआ करें 4 हो जाए। हाँ, 3 स्कूल चल रहे हैं, दुआ करें चौथे की भी मान्यता हो जाए। हम ये दुआएं मांगते जाकर के कि हमारी दौलत बढ़ जाए। कभी मजार वाले के कदमों में बैठ के ये भी कहा करो, अल्लाह जैसे तूने इसे अपना दोस्त बनाया है, मुझे भी अपना दोस्त बना ले। कभी ये भी हमें मांगना चाहिए, कभी ऐसी भी चीजें हमें मांगनी चाहिए, अल्लाह जैसे तूने इसे वली बनाया है ना, मुझे भी वली बना दे। हम सब चाहते हैं मरें तो जन्नत में जाएं, लेकिन रब से यारी कितनों की है, दोस्ती कितनों की है। कितने लोग रब के लिए उठ के बैठते हैं रातों को, कितने लोग मुसल्लों पे आते हैं, कितने रब के लिए ना मुट्ठी बंद करके किसी के काम आते हैं। नहीं ना, माफ कीजिएगा, अभी कुछ दिन पहले ना एक तस्वीर वायरल हुई थी। उस तस्वीर में 4 नेता मिलकर एक बीमार को 1 केला दे रहे हैं। हाँ जी, 4 नेता मिलकर 1 केला एक बीमार को दे रहे हैं। शुक्र अदा किया करो, रब ने हमें और आपको मुसलमान बनाया है, मुसलमान बनाया है। मैं तो कहता हूं इस्लाम को करीब से पढ़ने की जरूरत है। मेरे नबी अपने सहाबी के दरवाजे तशरीफ लाए, गोश्त की खुशबू आ गई। आका करीम ने फरमाया क्या बन रहा है? कहा सरकार गोश्त भुन रहा है। हुजूर ने फरमाया कितना है? कहा सरकार अगला हिस्सा है। तो फरमाया क्या इतना हो जाएगा कि पूरे मोहल्ले को काफी हो जाए? अर्ज करते नहीं ना हुजूर, इतना नहीं है। फरमाया फिर पानी इतना डाल दो कि पूरे मोहल्ले में काफी हो जाएगा। हुजूर ने फरमाया जल्दी करो, बर्तन भर के लाओ। वो बर्तन भर के लाए से अभी हुजूर ने हांडी में लौट दिया। बैठ गए, खाना बनता रहा, सरकार बातें करते रहे। वो घर कितने नसीबों वालों का होगा जिसमें मुस्तफा खुद चल के आते होंगे। वो चेहरे कितने नसीब वाले होंगे जिन्हें मुस्तफा मोहब्बत से देखते होंगे। वो जबानें कितनी खूबसूरत होंगी जिनसे आका हम कलाम होते होंगे। वो कान कितनी अजमतों वाले होंगे जिन्होंने मुस्तफा की खूबसूरत आवाज को सुना होगा। आका बातें करते रहे, खाना बनता रहा। सहाबी कहते हैं जब खाना बन के तैयार हो गया, सरकार ने कहा चम्मच लाओ। मैं चम्मच लेकर के आया, सरकार ने कहा प्याला लेकर के आओ। आका निकालते रहे, आका निकाल के कहते जाओ अब ये फला के दरवाजे पे लेके चले जाओ। मैं दौड़ के जाता, उसके घर दे के आता। आका फिर कहते ये फला के दरवाजे पे लेके चले जाओ। कहते हम उस वक्त तक बांटते रहे जब एक प्याला तक हांडी में सालन न रखा। आका करीम ने मुझे देखा, मैंने सरकार को देखा। आका मुस्कुरा के कहते हैं अब बताओ तो सकी क्या खाओगे? कहा जो अल्लाह और रसूल राजी हो उसमें ये बंदा भी राजी है। कहा सरकार मेरे साथ उस बर्तन को लेके बैठ गए। कहा इतना नहीं था जो प्याले में निकाल लेते, मैं भी हांडी में खा रखा था, सरकार भी खा रखे थे। और आका मुस्कुरा के कहते थे बताओ कैसा लग रहा है? मैंने कहा इतना मजा तो पूरा गोश्त आके रख के खाने में नहीं आता है जितना दूसरों को खिलाने में आया करता है। ये मिजाज कौन दे रहा है? इस्लाम दे रहा है। कौन दे रहा है? इस्लाम दे रहा है। हम
ना सुबह खा के ना चटनी से खा के बिला वजह तीली डाल के कह रहा पाए तोड़ के आ रहा। हलवा सिर्फ ये बताना चाहता मैंने आज बड़ा अच्छा खाना खाया। और हमारा इस्लाम ये कहता है लोगों अगर कभी अच्छा खाना बनाओ और घर मोहल्ले में गरीब रहते हो ना तो या तो इतना बनाना कि सबके घर थोड़ा थोड़ा पहुंचा दो, और या फिर तब बनाना जब गरीब के बच्चे सो चुके हों। आप अंदाजा लगाइए इस्लाम ने एहसास का कितना ख्याल रखा, एक टूटने वाले दिल का इस्लाम कितना ख्याल रखता है। और आज हमारे रवैये देखो, बड़ी तकलीफ होती है। दो दुकानें मुसलमानों की आमने सामने होती हैं और दोनों एक दूसरे को पट करने के लिए लगे होते हैं। कभी देखना खड़े होकर के चुपके से किसी कोने से ग्राहक आ जाए ना तो दूसरा वाला बंदा कहता इधर आ जा, इधर। उसे घूर के देख रहा है, अच्छा लगा, अच्छा चल तू मिल, शाम को फिर बताता हूं। वो सोच रहा है कि उधर से टूट के मेरी तरफ आ जाए। बोलो रोजी कौन देता है? सारे बोले कौन देता है? सारे बोले डर के नहीं खुल के बोले रोजी कौन देता है? अल्लाह देता है। रज़ाक कौन है? अल्लाह। वो किसी ने ना अंदर दुकान की मोहल्ले में तो किसी ने आके कहा इतनी जो अंदर दुकान करी है यहां ग्राहक कैसे आएगा? उसने कहा यहां मौत का फरिश्ता आ सकता है कि नहीं? उसने कहा वो तो 7 तालों में भी आ सकता है। तो उसने कहा फिर तू क्यों भूल रहा है? जिस मौत के फरिश्ते को रब भेजता है तो वही रब रिस्क का फरिश्ता भी तो भेजता है। अगर यहाँ मौत का फरिश्ता आ सकता है तो फिर रोजी देने वाला फरिश्ता क्यों नहीं आ सकता? हमें तो तवक्कुल करना चाहिए, हमें भरोसा करना चाहिए। और हम क्या करते? मिल जरा शाम को बताता हूँ, तूने मेरी दुकान से कपड़ा नहीं लिया, मेरी दुकान से प्याज नहीं ली, और माफ कीजिएगा हम उसे हलाल समझते हैं। मार्केट में भी ना खरीदार भी कम नहीं है। अगर बेचने वाले के पास इतनी लंबी चूड़ी है तो खरीदने वाले के पास इतनी लंबी है। जिसका हाथ लग जाता वही काट लेता। 4 ठेले लगे हो ना आम के, आ रहा सीजन, कान में जाके पूछेगा क्या रेट है तो वो कहेगा 70 को दिया, वो वाला 65 को दे रहा है। झूठ बोल दिया, वो 65 को दे रहा है। कह रहा चल ठीक है 65 ही ले लिए। क्या रुक जब एक बार उससे पूछ लूं। उससे जाके कह रहा अब बता तू कितने को दे रहा है? वो कहता 65। तो कहता वो तो 60 को दे रहा है। ये कह के ना हम बाजार में ना, इसे लोग कहते हैं ये सौदा हो रहा है, ये चोरी हो रही है, ये चोरी हो रही है। और फिर गिरा के घटा के लोग ग्राहक बनाने के चक्कर में घाटे में चीज बेच देते हैं। और फिर कहता देखा इस रेट लेकर आया, कोई ले आएगा? दिल्ली है, निजामुद्दीन की गली है, खादिम है निजामुद्दीन औलिया का। फरमाया भूख लगी है, ले एक आना ले और बाजार से दाल लेके आ जा। बाजार से दाल लेके आ जा। खादिम उठा, एक आना लिया और एक प्याला लिया, बाजार चला गया दिल्ली का। 2 ठेले लगे थे। उसने जाके पूछा कि एक आने में कितने चम्मच दाल देते हो? एक ने कहा 2 चम्मच का, पहले उससे पूछ लूं। उसके पास गया, तुम कितने का? 2.5 चम्मच का। नहीं वो 2 चम्मच तो वो भी दे रहा है, 2.5 तो वो भी दे देगा। उसके पास आया कि तू कितने दे रहा है? कि 2। कि वो 2.5 दे रहा है, कि चल मैं 3 दे दूंगा। ये करते करते ना 4 चम्मच पे बात आ गई। 4 चम्मच दाल एक प्याले में ली। कि मिलती कितनी थी? सो रहे हैं आप? क्या बात? कितने चम्मच मिलती थी? और बात कहां आ गई? 4 पे 4 चम्मच दाल लेकर के जब आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीदे करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल ख़ाश आज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद किश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन। या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमुना रे, या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसुनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, मैं बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं
जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइक़े मुबारकबाद हैं उर्स कमेटी के तमाम अफराद जिन्होंने उर्से मलंग शाह बाबा में वो महफिल सजाई है कि जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की बातें हो रही हैं। वाह वाह वाह। दुनिया के हर फितने से सरफे नजर करते हुए उलमा, शोरा, मशाइख, सादात, मुफ्तियान ज़विल एहतराम को मदऊ किया। यकीनन रब्बे करीम के करम पे ये भरोसा है कि अल्लाह हमें इनके कदमों की बरकतें ज़रूर अता फरमाएगा। रात का काफ़ी हिस्सा गुजर चुका है, लेकिन मोहब्बतों की बात यह है कि अभी तक आप अपनी मुकम्मल मोहब्बतों को समेट करके इस महफिल में बैठे हुए हैं। मौला करीम हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। शुरू से अब तक कई तकरीरें और कई खूबसूरत नातें हमने उम्दा शुअरा, नायाब खुतबा और लाजवाब उलमा की ज़बानी समाअत की है। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का खूबसूरत और मुबारक काफिला जलवागर है। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुज़ूर सैयद खलीक अहमद साहिब क़िबला की आमद होगी। यकीनन मुझे लगता है कि महफिल की आखिरी कड़ी के तौर पे मैं हाजिर हुआ। आप लोगों की मोहब्बतों का बेपनाह शुक्रिया कि जिस मोहब्बत से आप बैठे हुए हैं। और मेरा तो ये नजरिया है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो बड़े खुश नसीब हैं, क्योंकि इन महफिलों में कोई खुद से आया नहीं करता है, बल्कि बुलाया जाता है। बेशक सच्ची बात है। वाह। और यही वजह है कि हम अक्सर हर महफिल में ये जिक्र करते हैं कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। वाह वाह। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वाह वाह वाह। यहाँ अगर मेरी और आपकी हाजिरी है तो मेरा और आपका कमाल नहीं, शायर अहले सुन्नत सोहराब कादरी का कमाल नहीं, मुफ्तियान इकराम का कमाल नहीं, उलमाए अहले सुन्नत का कमाल नहीं। ये तो करम है उस अल्लाह वाले का कि जिसने इतनी रात गए अपनी महफिल में बैठा रखा है। वरना कौन किसी की इतनी फिक्र करता है। कोई तो रिश्ता ऐसा होगा ना कि जिस रिश्ते ने इतनी रात में भी हमें बिस्तर पे लेटने नहीं दिया है। हम अक्सर कहते हैं कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हम में से हर बंदा, हर शख्स ये कोशिश करता है कि मैं कैसे आगे बढ़ूं और कैसे बड़ा बन जाऊं। याद रखिएगा, हमेशा बड़े बनने वाले कामयाब नहीं होते हैं, कभी कभी छोटे रह जाने वाले बड़े कामयाब हो जाया करते हैं। बस इसी फर्क को समझना है। मुकम्मल गुफ्तगू मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब और मुफ्ती साहब क़िबला की हो चुकी है।
बस मैं चंद टूटी फूटी बातें आप तक रखूं, अल्लाह करे ये बातें दिल में उतर जाएं। आमीन अल्लाहुम्मा। ख्याल रखिएगा, हमेशा बड़ा होना ये कामयाब होने की अलामत नहीं होता, कभी कभी छोटा होना भी ये कामयाब होने की अलामत होता है। वाह 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 जी, सच्ची बात है। अगर दौलत का जमा करना, इमारतों का बुलंद करना, बैंक बैलेंस को हाई लेवल तक ले जाना, अपनी मेहनत अपनी बिजनेस में 5 स्टार लगाना, अगर ये असल कामयाबी होती तो फिर अबू बकर सिद्दीक घर खातिम निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में गया, आपकी बारगाह में दस्तरखान लगा के पेश किया प्याला, फरमाया कितने की लाए हो दाल? का सरकार वही एक आना जो आपने दिया था। कहा क्या बाजार के रेट घट बढ़ गए हैं? कहा नहीं ऐसा तो नहीं है। कहा इतनी दाल कहाँ मिलती है एक आने में, ये तो ज्यादा लग रही है। मुस्कुरा के खादिम ने कहा सरकार मैंने आज ऐसा ऐसा किया है, आज इस तरह से मैंने सौदा किया है, और देखिए मैंने थोड़ी सी मेहनत की है, एक आने में 4 चम्मच दाल ले आया हूँ। निजामुद्दीन औलिया के चेहरे का रंग बदल गया, आंखों में सुर्खी आ गई। कहा तुझे क्या लगता है कि निजामुद्दीन इस दाल को खाएगा? कहा हुजूर इसमें क्या हो गया है? कहा अगर तुझे ये समझना है, ये दाल लेकर के जा, दिल्ली के चौक में चला जा और जाकर के ऐलान कर दे इस दाल को मैंने ऐसे ऐसे खरीदा है, और कह दे कोई है जो इसे फ्री लेकर के चला जाए, जो फ्री ले जाए उसको ये दाल दे के आ जाना। खादिम उठा के दाल का प्याला लिया के मार्केट में गया, चौक में जाकर के लोगों से बताया मैंने इस तरह से बहस करके एक प्याले के बदले में 2 प्याले दाल ले ली है, 2 चम्मच के बदले में 4 चम्मच दाल ली है। लोगों कहे कोई जो इसको उठा करके खा ले। सुबह से शाम हो गई, कोई खाने वाला नहीं आया था, कोई लेने वाला नहीं आया। शाम को गर्दन झुकाई है, गर्दन झुका करके उस प्याले को लेकर के निजामुद्दीन की बारगाह में आए। कहा सरकार एक बंदा भी दाल लेने नहीं आया। आपकी आंख में आंसू आ गए, कहने लगे तुझे खबर अब भी नहीं हुई, बता तो सकी अगर निजामुद्दीन के शहर का आम बंदा भी इसे खाना पसंद नहीं करता है तो तुझसे किसने कह दिया कि निजामुद्दीन इसे मुंह लगाना पसंद करे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानवादे शहंशाह दो आलम, उर्से मुक़द्दस, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की खुदारा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम कभी किसी को नुकसान पहुंचा करके हम बड़े नहीं हो सकते। क्या बात है मां साहब? हम बड़े तभी हो सकते हैं जब हम किसी को बड़ा बनाने की कोशिश करें, हम किसी को बड़ा बनाने की कोशिश करें। अल्लाह वालों की जिंदगी हम देखें, इनकी जिंदगी में है क्या? हर जगह आपको यही मिलेगा, हर जगह आपको यही मिलेगा कि इन्होंने किसी न किसी की मदद की है। अखलाक कितने बुलंद होते हैं अल्लाह वालों के अखलाक। अल्लाह करे ये बातें दिल में उतर जाएं। आज अखलाक बड़े तंग हैं जी, आज इतने तंग अखलाक है हमारे ना, अगर मैं आऊँ और मुझे जगह ना मिले ना तो मेरी नज़र में सारी मुनाफिक हो जाती। मेरे लिए कोई उठा क्यों नहीं, मेरे लिए कोई बैठा क्यों नहीं, मुझे जगह क्यों नहीं दी गई? इतने तंग ख्यालात हैं हमारे दिलों में, जगह पैदा करें। तारीख में बहुत बड़ा नाम हज़रत राबिया बसरिया का था। अल्लाहु अकबर। क्या नाम है? राबिया। जनाब राबिया, क्या बात? बोले जोर से, राबिया जनाब राबिया बसरिया है ना। अल्लाह की इतनी बरगजीदा बंदी है ये कि रोजाना हर रात को 500 रकात नफल नमाज अदा करती थी। सुभान अल्लाह। कितनी रकात? 500 रकात। बोलो 500 रकात। मैं तो शब कद्र में 5 रकात पढ़ने तैयार नहीं होता बंदा। जी जी। टंकी फुल करा के हुर्र हुर्र हुर्र। क्यों भैया? कह रहा है मौलाना ने कह दी रात भर जागना, तो उस जागने का मतलब ही उल्टा निकाल दिया मैंने। खाली जागना। एक रात में कितनी रकात? 500 रकात नमाज अदा करती हूँ। फिर भी वक्त बच जाता ना तो मुसल्ले पे बैठ कर रब को रो के दिखाना शुरू कर देती। किसी ने कहा रोज 500 रकात नमाज पढ़ती हूँ, फिर रोती क्यों हो? का नमाज उसकी पढ़ती हूँ क्योंकि वो मेरा माबूद है, मेरा खालिक है, मेरा मालिक है। का फिर रोती क्यों हो? कहा उसे मनाने के लिए रोती हूँ, कहीं 500 रकात की मेहनत मुंह पे ना मार दे। आज खाली जुम्मा पढ़ के कह रहा है ना रे जी जी, तुझे सलीका है, तुझे नमाज नहीं आती, तुझे ये नहीं आता, मुझे देख मैं मस्जिद से आ रहा हूँ। वो 500 रकात पढ़ के रो के कह रही है कि मुंह पे इबादत ना मार दे, मुंह पे इबादत ना मार दे। एक दिन 500 रकात नमाज अदा की, मुसल्ले पे बैठी है, अपने रब से इल्तिजा कर रही है। उसी बीच में नींद लगी ना, लेट गई, चादर ओढ़ी, सो गई। आ गया चोर। कौन है? चोर। आज चोर आ जाए ना, पकड़ लें तो टांग वांग तोड़ के कहते हैं पुलिस वालों से अब ले जाओ इसे।
है ना, ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। तो आ गया चोर। जब चोर आया ना, रात का आखिरी हिस्सा, उसका कहीं दाव ना लगाना, तो सोचा यार इसमें तो दरवाजा ही नहीं है, इस मकान में हाथ मार देते हैं, ज्यादा नहीं थोड़ा तो मिलेगा। पूरे घर में चक्कर लगाया, कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला तो सोचा खाली जाने से तो बेहतर है कि ये जो औरत चादर ओढ़ के लेटी है यही लेके निकल जाऊं। जैसी चादर पे हाथ बढ़ाया ना, अल्लाह ने अंधा कर दिया। हो के देखो उसके एक बार, क्या बात है, सुभान अल्लाह। फिर देखो अपने कर्म से कैसे हिफाजत करता है तुम्हारी। एक बार हो के तो देखो, उससे कहो ना कि तू हमारा रब है, उसे राजी तो करके देखो ना कि तू हमारा खालिक है। कभी उससे इस एहसास से मांगना चाहिए। हम तो गए भी हैं ना मस्जिदों में, हमने तो हाथ भी उठाए ना, तो तब उठाए जब बिजनेस में लॉस हुआ है, अल्लाह घाटा हो गया है, अल्लाह घाटा हो गया। हम कब रोए उसके आगे जब हमारी गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, हम कब रोए उसके आगे जब हम बिजनेस में फेल हो गए, कब रोए हम आकर के उसके आगे जब हमारी बीमारी इतनी बढ़ गई है कि शिफा की उम्मीदें खत्म हो गई हैं, तब उसकी बारगाह हमें आके रोते हैं। कभी रात में उसके लिए भी उठा करो और आके कहा करो, आज पैसे लेने नहीं आया हूं, आज बिल्डिंग मांगने नहीं आया हूं, आज तरक्की लेने नहीं आया हूं, आज इसलिए आया हूं तू मेरा खालिक है, मैं तेरा बंदा हूं, तू मेरा मस्जूद है, मैं तेरा साजिद हूं, मेरे मालिक मुझे बता तो सकी तू राजी कैसे होगा, जैसे तू राजी होगा मैं आज तुझे राजी करने के लिए। अल्लाह 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 अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। भाई कभी अल्लाह के लिए भी हमें आना चाहिए। राबिया बसरिया ने क्या किया, आ गया चोर। चोर जब आया ना तो आपने ना चादर ओढ़ रखी, चोर ने हाथ बढ़ाया चादर उड़ाने के लिए, अल्लाह ने अंधा कर दिया, डर गया, चादर छोड़ी, फिर आंखें टीक, दूसरी बार फिर हाथ चलाया, फिर अंधा। 3 मरतबा ऐसा किया, तीनों मरतबा आंखों की रोशनी गई। जब वापस जाने लगा दरवाजे पे पहुंचा, सुनिए जरा, तीसरी मरतबा जब हाथ आगे बढ़ाया था ना चादर के लिए, फिर आवाज आई, शर्म कर, किसकी चादर उतार रहा है, तुझे नहीं पता राबिया हमारी बंदी है, सुभान अल्लाह। राबिया सो रही है मगर उसका खुदा जाग रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी हिम्मत ना कर। वो डर के जब जाने लगा दरवाजे पे पहुंचा ना, राबिया बसरिया ने चादर हटाई चेहरे से और कहा, बेटे ठहर जा। जब ये आवाज आई ना, बेटे ठहर जा, उसने सोचा लगता है कुछ उम्मीद की किरण जागी है। कहा डर मत, खाली ना जा, जब आ ही गया है तो कुछ लेके क्यों नहीं जाता है। अल्लाहु अकबर। उसने सोचा शायद ये कोई कोना खोदेगी, कहीं से सोना निकाल के देगी। पलटा, अम्मा जी क्या, कहा इतनी रात चोरी करने आया और खाली जा रहा है, ये राबिया को अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ लेके जा। क्या लेके जाना, कहा बेटे तुझे वो दरवाजा ना बता दूं जहां आधी रात गए अगर जाओ तो कोई खाली नहीं आया करता है। तो वो चोर ये सोचता शायद ये कोई अमीर का दरवाजा बताया जाएगा जिस दरवाजे से मुझे सोना या चांदी मिलेगा। कहा बिल्कुल बताओ ना अम्मा जी। उसने कहा मेरे बताए तरीके पे अमल करेगा। कहा बिल्कुल करूंगा। फरमाया सुन ये लोटा उठा। ये वो लोटा है जिसमें राबिया बसरिया ने अपने वजू के लिए पानी रखा हुआ है। फरमाया उठा। उसने उठाया, कहा अब क्या करना है, कहा फरमाया वजू कर ले। उसने सोचा अजीब मसला है, चोरी करने जाना और अम्मा वजू करवा रही, अम्मा वजू करा रही है। कहा यार चल हो सकता है कि कुछ जगहों पे वजू करके जाना होता हो, घर क्यों नहीं लेते जब इतनी मानी है। अम्मा तो अच्छी लग रही है ना, जाते हुए चोर को रोका है, कहा कि जल्दी वजू करो। उसने वजू किया। कि अम्मा अब क्या करूं। फरमाया बैठ जरा ठहर तो सही। आपने फरमाया वजू हो गया। कहा हाँ हो गया। आपने ना अपना मुसल्ला दिया। फरमाया अब इस पे 2 रकात के लिए जरा खड़ा होकर के दिखा दे। 2 रकात के लिए। ये कुछ ना कह सका। कहा पकड़ा गया हूं, अगर चोरी खुल गई तो मारा जाऊंगा। राबिया की पूरा इलाका इज्जत करता है, अगर पता चल गया कि मैं इनके घर चोरी करने आया था तो इलाका माफ नहीं करेगा। ये सोच के डर के मारे मुसल्ले पे आ गया। अम्मा जी करना क्या है। का 2 रकात नमाज की नियत बांध ले। जैसी 2 रकात नमाज की नियत बांधी है, रुकू में आया, रुकू से सजदे में आया। राबिया की आंखें भीग जाती है, चोली फैला के कहती है परवरदिगार आलम यहां तक लाना राबिया का काम था, आगे ले जाना अब तेरा काम है। मालिक जो मेरे बस की थी मैंने कर दिया है, अब जो तेरा काम है वो तू करके दिखा। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महमूद नगर शरीफ। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वाले होते जैसे इतना कहा ना, सुभान अल्लाह। गैब से आवाज आई राबिया चाहती क्या है, मालिक इसका दिल धो दे। तो आवाज आई ना राबिया जब ये तेरे वजू के पानी से मुंह धो रहा था ना, तब हम इसका दिल धो रहे थे। और हम तुझसे प्यार करते हैं, तू हमसे प्यार करती है,
तेरी बात टालेंगे तो नहीं, अगर तूने मांग लिया आगे आया चोर बन के था, भेजेंगे वली बना करके। ये अखलाक हमारे होने चाहिए, ये इज्जतें हम दूसरों को देना शुरू कर दें, फिर देखे दीन आगे बढ़ेगा, फिर दीन आगे बढ़ेगा। आज ना तंग नजरी हो गई है, सब कुछ मेरा मेरा मेरा, आंख बंद होने की देर है, आपका कुछ भी नहीं है, कुछ भी आपका नहीं है। बस ये बंद हुए, सांसें रुकी, आप एक मिट्टी रह जाते हो। खानदान के लिए नहीं लगता है? मर के देखना, अपने बच्चे, अपने बेटे, अपनी बेटियां, अपनी बीवी जल्दी से कहती बेटे जा मस्जिद में जा और जाके ऐलान करा कि हमारे अब्बा को जोहर तक कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाए। यही तो ऐलान होता है भाई, तरीका अलग होता है, कहने का बात तो यही है कि जोहर के बाद हम इन्हें अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं है, जोहर तक इन्हें कब्रिस्तान ले जाया जाए। वो बीवी जो कहती थी तेरे बगैर जीना नहीं है, वो बीवी जो कहती थी साथ जिएंगे साथ मरेंगे, आज वो जल्दी जल्दी कहती है बेटे फला मस्जिद में ऐलान करा दिया, हाँ अम्मा करा दिया, फला मस्जिद में ऐलान करा दिया, कहा जी अम्मा करा दिया, कब्र खोदने वाले आ गए, हाँ अम्मी आ गए हैं, कफन लेने के लिए कोई गया कि जी अम्मी कफन लेने के लिए भी भेज दिया गया है। अल्लाह अकबर, साथ जीने मरने की कसमें खाने वाले दफन की तैयारी कितनी तेजी से करते हैं। हमारे घर के अंदर चाहे 10 मंजिल मकान बना लो, एक कमरा ऐसा नहीं होता है जो मरने के बाद हमें 1 महीना रखा जा सके, मरने के बाद हमें कोई 3 दिन बर्दाश्त कर सके, हमें कोई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होगा, एक लम्हा कोई देखने के लिए तैयार नहीं होता है। और वो औलाद जिसके लिए हमने हलाल हराम की तमीज किए बगैर दौलत के ढेर लगाए हैं, वो औलाद कितनी बेवफा होती है। कब्रिस्तान पे मिट्टी डाली जाती है, सबसे पहली बेड मिट्टी मुट्ठी मिट्टी की बेटा डाल के कहता है लोगों गवाह रहना, इससे अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है, सबसे पहली मिट्टी मैं डाल रखा हूं। और जब आखिरी तख्ता लग जाता है, मिलने वाले लोग कब्र को बराबर करते हैं, कोई नशेब फराज बनाता है, कोई पानी डालने की बात करता है, कोई कहता कब्र चौड़ी रह गई है, कोई कहता कब्र पतली हो गई है, कोई कहता कोहान जैसा सीने पे ऊंचा करो तब जाके सुन्नत तरीका मुकम्मल होगा। ये तो गैर बात कर रहे होते हैं, वो अपने जिन्हें कंधों पे खिलाते रखे, वो अपने जिन्हें सीनों पे सुलाते रखे, वो अपने बेटे जिनको हमने मुंह में चबा के लुक़मे खिलाए, वो क्या करते हैं, उनका फोन जेब से निकलता है, कान पे आता है, बेटा फोन करके कहता है जाओ चचा से कह दो कि जो औरतें सुबह से रो रखी हैं पहले खाना उन्हें खिलाया जाए, मैंने बच्चों को भूखा छोड़ा है, पहले खाना उन्हें दिया जाए। जब अपनी औलाद बाप की कब्र पे खड़े होकर के लोगों को खाने का दावा करती है और ये कहती है पहला हक रोटी में उसका है, पहला हक खाने में उसका है, खुदा की कसम बाप तख्तों के नीचे से चीख के कहता है हाय जालिमा कितनी बड़ी गलती कर ली, मैं तुझे वफादार समझता रहा, मैं तुझे अपना समझता रहा, तुझे बच्चों का रोना तो याद रखा, बाप की गुर्बत तुझे याद रखी रखी, तुझे औरतों की भूख याद रह गई, अपने बाप की बेबसी का ख्याल नहीं आया, तेरी घर पे बनी रोटी वो तो खा ही लेंगे, लेकिन खुदा के वास्ते कुछ मेरे लिए भी करके चला जा, कुछ मुझे भी दे के चला जा। अब्बा तू क्या चाहता है, वो कब्र से कहता है जमीन वाले रोटी खाएंगे तसल्ली मिल जाएगी, तू मुझे कुरान पढ़ के सुना दे मुझे तसल्ली मिल जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर सैयद साहब क़िबला, हुजूर सैयद साहब क़िबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर,